राधे राधे। आज हम भावकों या कुंडली को पढ़ने के कुछ सूत्र आप लोगों को, जनरल सूत्र जो सभी कुंडलियों पर लागू होते हैं, उनको आप लोगों से शेयर करते हैं। और यह केवल आप कुंडली ऐप से बनाओ और खुद देख सकते हो, अपने से समझ सकते हो कि क्या मेरे जीवन में धन की स्थिति कैसी है, मेरे जीवन में मेरे काम करने के बाद मुझे लाभ कितना प्राप्त होता है, या जीवन में हमें संघर्ष के बाद क्या मुझे सफलता प्राप्त होगी। इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं आप लोगों की कुंडली, किसी की भी कुंडली हो, आप उसे वहाँ पर लगा भी सकते हैं और आपको फल दिखता हुआ प्रतीत होगा। तो सबसे पहले हम भाव को समझते हैं। कोई भी भाव हो, उस भाव में बैठे हुए ग्रह आपको अच्छे या बुरे फल देने के लिए प्रेरित करते हैं और देते भी हैं। जैसे मान लीजिए आपका घर है और इस घर में अगर कोई रहता है, चाहे वह अच्छा व्यक्ति हो या खराब व्यक्ति हो, यानी कुछ न कुछ परिणाम देगा। लेकिन अगर घर खाली है तो वैसे ही वीरान पड़ा है जब तक कि उस घर का मालिक वहाँ पर आए नहीं या उसकी दृष्टि ना हो। तो अगर मान लीजिए वह आता भी नहीं है, दृष्टि भी नहीं है, तो उसका समय चल रहा हो, तो ही वह उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि करेगा या उसमें नुकसान करेगा। तब तक वह भाव एक तरह से न्यूट्रल है। ये जैसे घर को आप समझो कि आपका घर 2 घर है, एक घर में आप रहते हो, एक घर खाली पड़ा है, तो उस घर की मेंटेनेंस या रख रखाव तभी होगा जब आप उस घर में जाओगे। नहीं तो कहने के लिए वह आपका घर है, आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं करते। और तब तक वह क्या है, वह घर यानी वह भाव अपने स्थिति में वैसे ही नॉर्मल स्थिति में, न्यूट्रल स्थिति में पड़ा हुआ है। तो भाव, जिस भाव में ग्रह नहीं होते, वह भाव अगर वह स्वामी से दृष्ट है या उसका स्वामी अपने ही किसी दूसरे भाव में बैठा है, तो वह उस घर के भाव से संबंधित फलों को देगा। अन्यथा अगर वह भाव स्वामी पीड़ित है तो उस भाव की दुर्दशा ही है। लेकिन अगर उस भाव में चाहे अच्छा ग्रह चाहे बुरा ग्रह बैठा हुआ है, तो उस भाव का फल आपको अच्छाई के रूप में मिले या खराबी के रूप में मिले। उदंड बालक अगर आपका है, आपके घर में है, आप उससे परेशान हो, लेकिन वह घर में रह रहा है, तो जरूर एक बार झाड़ू तो अवश्य मारेगा। अगर झाड़ू नहीं मारा तो कुछ न कुछ कर रहा है, कुछ न कुछ गंदगी कर रहा है, तो उस गंदगी को साफ तो अवश्य करेगा। तो उसी प्रकार चाहे कितने भी खराब से खराब ग्रह आपके उस भाव में बैठे हैं, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी उस खराब ग्रह से, लेकिन उस भाव को वह बढ़ाएगा अवश्य। या तो बढ़ाएगा या कुछ न कुछ तोड़ेगा, तोड़ेगा तो उसे बनाएगा भी। तो हाँ, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो इसलिए भाव में ग्रह का होना जरूरी है। अब हम चलते हैं अपने पहले सूत्र पर। धन संबंधी पहला नियम, तो धन का भाव कौन सा है, दूसरा भाव, और लाभ का भाव कौन सा है, 11वां भाव। तो दोनों भावों में अगर ग्रह बैठा है तो आपको जीवन भर धन से संबंधित कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। लगा के देखिए, दूसरे भाव में अगर ग्रह बैठा है, 11वें भाव में आपके ग्रह नहीं बैठा है, आप जोड़ने में तो माहिर हो, लेकिन आपको धन के सोर्स यानी धन आता ही नहीं, आपकी लाभ होता ही नहीं। लाभ होने में आपको दिक्कत आएगी। धन जोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी, लाभ होने में दिक्कत आएगी।
इसी तरह से एक दूसरा सूत्र कि अगर 10वें भाव में कोई ग्रह है, 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो होगा क्या? आप काम तो खूब करोगे लेकिन आपको लाभ काम के हिसाब से प्राप्त नहीं होगा। आपका माइंड हमेशा टेंशन में रहेगा कि मैं तो इतना मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे काम का लाभ नहीं मिलता। मेहनत तो बहुत है लेकिन मेहनत के हिसाब से मुझे धन की प्राप्ति या मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर 10वें भाव 11वें भाव दोनों में चाहे अच्छे हों चाहे बुरे ग्रह हों, अगर हैं तो आपको धन लाभ प्राप्त करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको काम की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यह आजमा कर देखें। और अगर भगवान की इच्छा के अनुसार, प्रभु इच्छा से आपके 9वें भाव में भी ग्रह विद्यमान है, 9वें 10वें ग्रह में तीनों भाव में अगर ग्रह विद्यमान है तो आपको भाग्य के सहारे कर्म और लाभ इतना मिलेगा कि आप खुद प्रसन्न रहोगे। आप इस सूत्र को आजमा लो। अब अंतिम सूत्र कि त्रिषडाय भाव यानी 3, 6, 10, 11 ये जो एफर्ट के भाव हैं, कर्म के भाव हैं, इन भावों में चारों भावों में से किन्हीं 2 भावों में अगर ग्रह विद्यमान है तो ऐसे व्यक्ति को जिंदगी भर धन से संबंधित और कर्म से संबंधित मामलों में कभी भी कमी दिखेगी ही नहीं। इनको यह मृत्यु के समय तक इन्हें धन की कमी नहीं पड़ेगी। हाँ, मात्रा क्या होगी इसके लिए यह सूत्र काम नहीं कर रहा है। मैंने तीनों सूत्र जो आप लोगों को शेयर किया है, इनमें धन के मामले से संबंधित विषय के बारे में ही, धन और कर्म के विषय के मामले में ही हमने यह तीनों सूत्र बताया है। यह मानसिक शांति या अन्य किसी प्रॉब्लम के लिए नहीं है, यह चीज़ ध्यान रखिए। तो तीसरे, छठे, 10वें, 11वें इनमें चारों में है तो अति विशिष्ट, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर किन्हीं 2 भावों में ग्रह विद्यमान है तो आपको कर्म से के बारे में सोचना ही नहीं है, काम आपके पास आता ही रहेगा। लेकिन 2 भाव में, एक भाव में है और एक भाव में नहीं है तो प्रॉब्लम है। यानी इन चारों में से 2 में, किन्हीं 2 में होना अनिवार्य है। तो अगर है तो आपको काम की कभी दिक्कत नहीं आएगी। चारों सूत्र आजमाए हुए हैं और इन्हें आप अपनी कुंडली में आजमा भी सकते हैं, इसमें 2 राय नहीं है। तो आज का हमारा विषय था 3 महत्वपूर्ण सूत्र जो आप अपनी कुंडली में स्वयं लगाकर देख सकते हैं। तो राधे राधे। कल हम जर्म स्टोन के विषय में यानी रत्नों के विषय में किस राशि वालों को पहनना चाहिए वह वीडियो हम डाल देंगे, आप लोग देखिए। यानी रत्नों से संबंधित, रुद्राक्ष से संबंधित विषय, यानी किसे कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए और किसे कौन सा रत्न पहनना चाहिए जो उनके जीवन